वेलकम टू क्विक मैथ स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि दिया हुआ है प्रूफ डेट 3 + 2√5 इज़ इर्रेशनल नंबर। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले इसको रिवर्स अज्यूम कर लेंगे कि 3 + 2√5 एक रैशनल नंबर है। लेट 3 + 2√5 is रैशनल नंबर। अब ये अगर रैशनल नंबर है सो 3 + 2√5 ये इक्वल होगा a/b के, जहाँ पे a और b क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। ये हम कैसे लिख रहे हैं, ये हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन से कह सकते हैं कि ये a/b के इक्वल होगा, और जहाँ पे a और b क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। अगर हम चाहें तो 2√5 = a/b - 3 इसे इस तरह से लिख सकते हैं। फिर 2√5 = a - 3b/b एलसीएम की हेल्प से लिख सकते हैं। और यहाँ पे √5 को हमें अकेला, जो इर्रेशनल हमारे पास रहता है उसे हमें अकेला यहाँ पे रखना है। तो 2 यहाँ इस तरफ जाएगा तो a/3b/2b हो जाएगा। ठीक है। अब हमने अज्यूम किया था कि a और b क्या है, इंटीजर्स है। अगर यहाँ a की वैल्यू मान लीजिए मैं 5 रख देती हूँ, या कोई भी नंबर हम रख सकते हैं। b की वैल्यू भी हम 1 2 3 कोई भी हम नंबर रखें, तो ये जो हमें फॉर्म मिलेगा, ये फॉर्म हमें क्या मिलेगा, रैशनल मिलेगा। ठीक है। हियर a - 3b/2b इज रैशनल नंबर एंड वी नो कि ये जो √5 है ये क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। तो ये इर्रेशनल नंबर और ये रैशनल नंबर एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। ठीक है। तो हमने क्या अज्यूम किया था कि ये रैशनल नंबर है, तो जो हमारी अजम्पशन है वो क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। तो हम यहाँ लिखेंगे √5 इज इर्रेशनल नंबर। ओके, दिस is arisen because of false assumption। हमने गलत assumption लिया था, इसीलिए ये हमारा इनइक्वालिटी यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो हम यहाँ लिख देंगे hence 3 + 2√5 is irrational number। ये इर्रेशनल नंबर स्टूडेंट्स हमने क्यों कहा, क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी भी इर्रेशनल नंबर में हम रैशनल नंबर ऐड करते हैं तो वो हमें लास्ट में जाके इर्रेशनल ही मिलेगा। इसीलिए ये स्टेटमेंट खुद में ही करेक्ट है, बस यहाँ पे हमें इसके लिए प्रूफ लिखना था। अब ये जो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें है प्रूव डेट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल। ये हम सेम मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने जो जितने स्टेटमेंट लिखे सब हम लिखेंगे। इन तीनों क्वेश्चन में मैं बस यहाँ अज्यूम करने के बाद यहाँ तक का आपको बता दूँगी, और उसके बाद आप सेम यही स्टेटमेंट फिर से रिपीट करेंगे इन सारे क्वेश्चंस के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या अज्यूम करेंगे। लेट 1/√2 is rational number, so 1/√2 is equal to a/b। अब यहाँ से जो इर्रेशनल नंबर है उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। √2 कैन बी रिटर्न एज b/a। अब इसके बाद हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि इसके बाद हम स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं कि ये जो b/a है इट इज़ अ रैशनल नंबर।
यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख देंगे b/a इज रैशनल नंबर, ओके, एंड √2 इज इर्रेशनल नंबर। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ? बिकॉज ऑफ arising because of false assumption, hence √2 is irrational number। यहाँ लिख सकते हैं 1/√2 इज इर्रेशनल नंबर। इसके बाद हमें B1 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 7√5 के लिए, कि इसे हमें प्रूफ करना है कि ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट 7√5 इज रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर है तो 7√5 इज इक्वल्स टू a/b वेयर a and b आर इंटीजर्स, ओके। अब ये इंटीजर्स है, अब हमें इस √5 की वैल्यू निकालनी है। 7 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ओके। अब फिर वही रिपीट स्टेटमेंट हम लिखते जाएंगे कि a/7/b इज रैशनल नंबर, बट वी नो डेट √5 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। और ये क्यों अराइज हुआ? क्योंकि हमने रॉन्ग यहाँ पे अज्यूम किया था कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। फिर यही सेम स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिखेंगे। स्टूडेंट्स ये मैं छोड़ रही हूँ, ये आप आगे खुद से लिख सकते हैं, ओके। अब हम चलते हैं क्वेश्चन सी की तरफ, जो कि क्या है 6 + √5, 6 + √2। अब यहाँ पे सेम स्टेटमेंट के साथ 6 + √2 इज़ रैशनल नंबर हम अज्यूम करेंगे, जो कि इक्वल होगा a/b के। यहाँ से हमारी वैल्यू निकलेगी √2 इज इक्वल्स टू a/b - 6, जो कि हम लिख सकते हैं कि a - 6b/b। अब क्या लिखेंगे हम कि ये जो a - 6b/b है इज़ रैशनल नंबर, और हमें पता है √2 इज इर्रेशनल नंबर। दिस ये जो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हुआ है फॉल्स अजम्पशन से, और ये सारी स्टेटमेंट हम स्टूडेंट्स रिपीट करेंगे, ये सारी स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के लिए। तो अगर कभी भी कोई इर्रेशनल प्रूफ करने के लिए आता है तो आप ये सारी स्टेटमेंट्स के थ्रू उसे आप इर्रेशनल प्रूफ कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के इंट्रोडक्शन वीडियो के साथ हम मिलेंगे।